हाय गाइस, मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक क्यूट सी लड़की का पिक बना होता है और सारे लोग उसके देखने आ जाते हैं। तभी उस रेडली की ग्रैनी उसे कह देती है कि वो लड़की मेरी दोस्त थी, मैंने ही उसे छुपाया है, वो खो नहीं गया। तो वो ये कहता है उसे हम लोगों ने रात के टाइम उसे छुपाया है। वो उसे एक स्टोर रूम में लाती है, वहाँ पे उसे दिखा देती है और वो उसे गले लगाती है, बहुत खुश हो जाती है। और वहीं पे उसे वो प्रिंसेस उसे मूंछ लगा देती है कि उसे कोई पहचान न ले। तो उसे बहुत ज़ोर की चीख आती है, लेकिन रेडली भी चली जाती है और वहाँ पे वो चीखती है और वहीं पे उसे मिस्टर पीट उसको उठा लेती है और उसे बेचने के लिए एक लड़की को दिखाती है और वो कहती है मैं ख़रीद लूँगी। वो लोग ये देख के प्लान बनाते हैं कि हम उसे चोरी कर लेंगे, तो वहीं पे वो उसे चोरी कर देते हैं। तभी वो लड़की आ जाती है, वो देखने लगती है उस तिजोरी में कुछ भी नहीं होता, एक नकली तस्वीर के अलावा। तो वो गुस्सा करके चली जाती है। तभी वो तस्वीर को फिर से लगा देते हैं और सारे लोग आके उसे देखते हैं, वो नकली है, तो कोई उसे नहीं जानता। तो दूसरी तरफ से उस प्रिंसेस की मामा की एनिवर्सरी है, तो वो और उसके फादर के लिए वो एक लॉकेट लेता है और वो लोगों को वो देखने लगता है कि उनके पास बहुत सारा सोना है, मेरा लॉकेट उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो दोनों लॉकेटों को डस्टबिन में गिरा दिया है और वो कहता है कि मैं अपने फादर के लिए स्टैचू लाऊंगा। तो वो वहीं पे एक जगह चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ सिपाही सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, नहीं छोड़ते। तभी वो बहुत मुश्किल से आखिरकार वहाँ पहुँच ही जाते हैं और वहाँ उसको उठा ही लेता है और वो बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से सब कुछ टूट ही जाता है। तभी उसकी मामा आके कहती है कि तुम उसे गिरा दो, हमारी बड़ी खुशी तुम ही हो। तो रैली उसे फिर से वो लॉकेट दे देती है और वो अपने फादर और मदर को दे देती है। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो अच्छी तरीके से डांस भी करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो यहीं पे पार्ट 3 का दायन हो जाता है और पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। ट्री हाउस की वजह से एकदम से ज़मीन पत्थर टूट जाते हैं। तो मिस्टर पीट कहता है कि हम इस पेड़ को काटने वाले हैं। तो रेडली कहती है कि हमारा घर है, हम इसे नहीं काट सकते। तो वो सोचते हैं हम लोग कैसे करें। तो तभी वहाँ पे उसकी दादी आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम हमारे साथ चोरी में मदद करोगी तो तुम्हारा ट्री तुम्हें फिर से मिल ही जाएगा। तो वो फिर चीज़ को कहती है तुम हमारे लिए हेल्प करना, और सारे दोस्त एक साथ चले जाते हैं और वहीं पे उन्हें बहुत सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार वो जगह मिल ही जाती है और वो उसे उठा लेता है। एकदम से सारी जगह टूटने लगती है और वो उसे अपनी मामा को दे देती है और एकदम से मिस्टर पीट भी मान जाता है और उन्हें कहता है कि हम लोग ट्री को नहीं काटने वाले। तो दूसरी तरफ से तो रेडली और उसकी मामा जो पुराने कपड़े हैं वो उसे गिराने का सोचते हैं। तभी वहाँ पे एक नया गैजेट लॉन्च हुआ था और उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। तो मिस्टर पीट कहता है कि हम लोग इस पुराने गैजेट को गिरा देते हैं, ये कोई काम का नहीं। तो उसकी मामा कहती है नहीं, ये सबसे अच्छा गैजेट है, हम इसे नहीं गिरा पाएंगे। मिस्टर मीट कहती है नहीं, इसे गिराना ही पड़ेगा। तो रेडली और उसकी मामा उसके लिए घर ढूंढते हैं कि हम लोग इसे कहाँ रखें। तभी उन्हें एक स्नो वाली जगह मिलती है और वहाँ पे वो जाती है। तभी लेकिन रेडली की मामा उसे नहीं छोड़। तभी एकदम से बर्फ़ टूट जाता है और वो पानी में गिरना पड़ता है। तभी उसकी मामा उसे बचा देती है और रेडली आके अपनी मामा को भी बचा देती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो फिर से वो रोबोट के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहीं रह सकते हो। रेडली की मामा को उसकी बहुत याद आती है, लेकिन वो इसका रिकॉर्ड बना के उसे दिखाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।